मथुरा का वृंदावन, जहां की सकरी गलियों में हर दिन लाखों कदम ठाकुर बाके बिहारी दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी जगह जहां पैर रखने की जगह नहीं होती, चारों तरफ सिर्फ आस्था, उत्साह और बाके बिहारी लाल के जयकारे गूंजते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी अटूट आस्था के बीच, इसी भारी भीड़ के सिर पर मौत का एक बहुत बड़ा साया मंडरा रहा है। एक ऐसा खतरा जिसकी चेतावनी विशेषज्ञ सालों से दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन तब जागता है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहुर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकआउट। आज हम आपको जो सच दिखाने जा रहे हैं वो आपको अंदर तक झकझोर देगा। मामला सीधे तौर पर देश के सबसे प्रतिष्ठित और करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र ठाकुर बाके बिहारी मंदिर और वृंदावन की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा है। हाल ही में 9 जून को बाके बिहारी मंदिर से महज 400 मीटर की दूरी पर गली नंबर 5 में एक जर्जर मकान का छज्जा अचानक भर भरा कर गिर गया। इस हादसे में 9 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उस वक्त तेज आंधी चल रही थी और कुछ बंदरों के कूदने की वजह से वो कमजोर छज्जा नीचे गिर गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक छोटा सा हादसा था या फिर यह आने वाली किसी बहुत बड़ी और खौफनाक त्रासदी का ट्रेलर है। आज हम इस वीडियो में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI और IIT रुड़की की उस सीक्रेट और तकनीक रिपोर्ट का खुलासा करेंगे जिसने स्वयं बाके बिहारी मंदिर की दीवारों और उसकी नींव को लेकर बेहद डरावने वाले सच को सामने रखा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ एक इमारत का नहीं बल्कि आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा का मामला है। बाके बिहारी मंदिर तक पहुंचने वाली ये गलियां सदियों पुरानी बसावट का हिस्सा है। यहां बने अधिकांश मकान कई दशक और कुछ तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। समय के साथ इन गलियों में आबादी बढ़ी, श्रद्धालुओं की संख्या हजारों से बढ़कर लाखों में पहुंच गई, लेकिन इन मकानों की हालत बद से बदतर होती चली गई। लोगों ने अपनी मर्जी से बिना किसी इंजीनियरिंग या सुरक्षा प्लानिंग के इन पुराने मकानों के ऊपर अतिरिक्त मंजिलें खड़ी कर ली। नतीजा, आज इन इमारतों को लोड लेने की क्षमता खत्म हो चुकी है। हादसा होने के तुरंत बाद हमारा प्रशासनिक तंत्र हमेशा की तरह गहरी नींद से जागा। मथुरा वृंदावन नगर निगम ने आनन फानन में करीब 1 दर्जन जर्जर भवनों के मालिकों को नोटिस थमा दिया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि 15 दिनों के भीतर इन जर्जर मकानों की मरम्मत कराई जाए, नहीं तो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 331(1) के तहत FIR दर्ज की जाएगी और दंडात्मक कार्रवाई होगी। लेकिन रुकिए, क्या कागजी नोटिस देने से जर्जर इमारतें मजबूत हो जाती हैं? इतिहास गवाह है कि वृंदावन में यह खेल नया नहीं है। चलिए आपको इतिहास के पन्नों में ले चलते हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 15 अगस्त 2023 की उस काली तारीख को याद कीजिए जब वृंदावन में एक बड़ा पुराना मकान गिर गया था। उस दर्दनाक हादसे में 3 महिलाओं समेत 5 श्रद्धालुओं की मलबे में दबकर मौत हो गई थी। तब भी प्रशासन ने बहुत गुस्सा दिखाया था, जांच कमेटियां बैठाई थी और 56 भवन मालिकों को लाल नोटिस बांटे गए थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या साल 2023 के उस नोटिस का हुआ क्या? अगर उन 56 मकानों पर ठोस कार्रवाई हुई होती तो आज 9 जून को दोबारा यह हादसा क्यों होता? स्थानीय निवासियों की माने तो इन पुरानी इमारतों के गिरने के पीछे 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, मौसम की मार और दूसरा, वृंदावन के बंदरों का आतंक। मानसून के आते ही इन पुराने चूने और मिट्टी से बनी दीवारों में भारी सीलन आ जाती है, जिससे इसकी पकड़ कमजोर हो जाती है और रही सही कसर पूरी कर देते हैं यहाँ के हजारों बंदर। जब बंदरों का भारी भरकम झुंड इन कमजोर छज्जों और छतों पर एक साथ कूदता है तो वो वाइब्रेशन का इन जर्जर मकानों के लिए काल बन जाता है। सबसे डरावनी बात यह है कि इन्हीं सकरी गलियों के ठीक नीचे हर सेकंड सैकड़ों श्रद्धालु गुजर रहे होते हैं। अगर ऊपर से एक ईंट भी गिरती है तो वो नीचे खड़े किसी मासूम भक्त की जान ले सकती है। अब आते हैं इस रिपोर्ट के सबसे सनसनीखेज और चौंकाने वाले हिस्से पर। अभी तक जिन जर्जर मकानों की बात कर रहे थे वो तो मंदिर के बाहर की बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं
कि स्वयं ठाकुर बांके बिहारी का भव्य मंदिर, जिसके दर्शन के लिए आप दूर दूर से आते हैं, क्या वो अंदर से पूरी तरह सुरक्षित है? इसका जवाब है नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की एक बेहद गोपनीय और तकनीक जांच रिपोर्ट ने जो खुलासे किए हैं, उसने मंदिर के सेवारतों, प्रबंधकों और सरकार की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का निर्माण वर्ष 1864 में जन सहयोग से कराया गया था, यानी यह ऐतिहासिक धरोहर 160 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी एक उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति के अनुरोध पर एएसआई की एक विशेष तकनीकी टीम ने 16 अक्टूबर 2025 को मंदिर परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया था। इसके ठीक बाद दिसंबर के महीने में देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम ने भी मंदिर की संरचना की जांच की। जब इन दोनों टीमों की रिपोर्ट सामने आई तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एएसआई के सर्वेक्षण में पाया गया कि इस ऐतिहासिक मंदिर के कई छज्जों और बालकनी में गहरी दरारें आ चुकी हैं। कई स्थानों पर मुख्य दीवारें अंदर से कमजोर हो रही हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि अगर समय रहते इन दरारों और कमजोर हिस्सों की वैज्ञानिक तरीके से मरम्मत नहीं की गई तो यह पूरी संरचना भविष्य में एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। आखिर 160 साल पुराना यह मंदिर अंदर से कमजोर क्यों हो रहा है? विशेषज्ञों ने इसके पीछे इंसानी लापरवाहियों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है। बिना किसी वैज्ञानिक या आर्किटेक्चर प्लानिंग के मंदिर परिसर के भीतर कई बड़े बदलाव कर दिए गए। सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि मंदिर की छत पर पानी की विशालकाय टंकियां, भारी भरकम आरओ वाटर प्लांट और लोहे की भारी ढांचे रख दिए गए हैं। प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतें जो चूने और विशेष पत्थरों से बनी होती हैं, वे इस तरह का अतिरिक्त और असंतुलित भार झेलने के लिए नहीं बनी होती। इसके अलावा मंदिर के भीतर बिजली के तारों का मकड़ जाल, अनाप शनाप तरीके से खोदी गई पाइपलाइनें और दीवार में बिना सोचे समझे गाड़े गए लोहे के गर्डर ने इसकी मूल संरचना को खोखला कर दिया है। एएसआई की रिपोर्ट में जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंता जताई गई है वो है मंदिर की सफाई के बाद पानी की निकासी का ना होना। मंदिर परिसर को धोने के लिए हर दिन हजारों लीटर पानी का इस्तेमाल होता है, लेकिन उचित ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण यह पानी रिस रिस कर सीधे मंदिर की नींव में पहुंच रहा है। चूने और प्राचीन पत्थरों से बनी नींव के लिए पानी का यह रिसाव धीरे धीरे जहर का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों ने सवाल उठाया है कि मंदिर के प्रथम तल पर जो भारी भरकम गतिविधियां चल रही हैं, जैसे वहां संचालित विशाल रसोई, भोग भंडार, बैंक का ऑफिस और प्रशासनिक कार्यालय, वे भी इमारत पर लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं। आईआईटी रुड़की और एएसआई दोनों के विशेषज्ञों ने सिफारिश की है कि इन सभी भारी ऑफिसों और रसोई को तुरंत मंदिर के मुख्य भवन से बाहर किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए। ये समस्याएं आज अचानक पैदा नहीं हुई हैं। अगर हम मंदिर के इतिहास और पुरानी चूकों को देखें तो समझ आता है कि लापरवाही की जड़ें कितनी गहरी हैं। मंदिर के स्थानीय सेवारतों के अनुसार साल 2012 में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर परिसर के भीतर लोहे की भारी रेलिंग लगाई गई थी, जिसके लिए फर्श को खोदा गया। बाद में जब वो रेलिंग हटाई गई तो उन गड्ढों को ठीक से सीमेंट या चूने से भरा नहीं गया। नतीजा ये हुआ कि मंदिर की धुलाई का सारा पानी सीधे फर्श के नीचे जाने लगा। इस पानी की वजह से जमीन के अंदर नमी बढ़ी और फिर वहां चूहों ने अपना आतंक शुरू कर दिया। चूहों ने जमीन के नीचे की मिट्टी को इस कदर खोखला कर दिया कि साल 2015 आते आते बांके बिहारी मंदिर के प्रांगण का फर्श कई जगहों से नीचे की तरफ धंसने लगा। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि बाद में कोविड काल के दौरान जब लॉकडाउन लगा और श्रद्धालुओं की एंट्री बंद हुई, तब जाकर उस फर्श को पूरी तरह से उखाड़कर नए सिरे से ठीक करना पड़ा था। यह घटना साबित करती है कि प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने अतीत में छोटी छोटी तकनीक चूकों को नजरअंदाज किया, जो आज एक बड़ा संकट बन चुकी हैं। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे अधिक भीड़ वाले धार्मिक स्थलों में एक है। वीकेंड हो, कोई त्योहार हो या फिर अधिक मास जैसी धार्मिक तिथियां, यहां हर दिन 3 से 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच जाते हैं। अब जरा सोचिए, जिस मंदिर का मूल ढांचा आज से 160 साल पहले केवल कुछ हजारों स्थानीय लोगों की क्षमता को ध्यान में रखकर बनाया गया था, क्या वो ढांचा
हर दिन लाखों लोगों का दबाव, उनके चलने से पैदा होने वाला कंपन और उनकी सुरक्षा का भार उठाने में सक्षम है। इंजीनियरों का कहना है कि जब एक सीमित स्थान पर क्षमता से 100 गुना ज्यादा लोग जमा होते हैं तो उस हवा के दबाव और लगातार होने वाले पैरों के कंपन से पुरानी इमारतों के जोड़ों में ढीलापन आने लगता है। यही वजह है कि विशेषज्ञों ने मंदिर के आसपास के रास्तों को तुरंत चौड़ा करने और श्रद्धालुओं की एंट्री एग्जिट को पूरी तरह से रिडिजाइन करने की सख्त हिदायत दी है। 9 जून के हादसे और ASI IIT की इस संयुक्त रिपोर्ट ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब केवल भीड़ प्रबंधन कर देने से काम नहीं चलेगा। अगर हमें वृंदावन की इस पावन धरोहर और यहां आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की जिंदगी को सुरक्षित रखना है तो मंदिर की संरचनात्मक सुरक्षा को नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखना होगा। प्रशासन ने हमेशा की तरह जर्जर भवनों को नोटिस थमा दिए हैं, सुरक्षा के दावे भी किए जा रहे हैं और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों की रिपोर्ट भी टेबल पर आ चुकी है। अब सबसे बड़ी चुनौती और सवाल यूपी सरकार, स्थानीय प्रशासन और मंदिर प्रबंधन के सामने है। क्या वे वैज्ञानिक सिफारिशों को गंभीरता से जमीन पर लागू करेंगे? क्या जर्जर मकानों को सच में ठीक किया जाएगा या फिर प्रशासन किसी ऐसे हादसे का इंतजार कर रहा है जो इतिहास में एक काला धब्बा बन जाए? लोकतंत्र में और एक सभ्य समाज में आस्था का सम्मान तभी है जब इंसानी जान की भी कीमत समझी जाए, क्योंकि अगर वृंदावन की इन सकरी गलियों में दोबारा कोई बड़ा हादसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक मकान मालिक की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की होगी। इस पूरी रिपोर्ट पर, मंदिर की सुरक्षा पर और प्रशासन के इन नोटिसों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि बांके बिहारी की सुरक्षा के लिए सरकार को तुरंत कोई बड़ा और कड़ा कदम उठाना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।